जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच है। हमने जो करने की नहीं भी सोची होती है, कान्हा जी वो भी हमारे हाथों से करवा देते हैं। मतलब जिस काम को करने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता, अचानक हमारे हाथों से वो काम हो जाता है। उस काम को हमारे हाथों से करवाते तो भगवान हैं, लेकिन उसका पुण्य और आनंद हमें मिलता है। किसी की मदद करो, किसी का भला करो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन बहुत हल्का हो जाता है। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि ठाकुर जी ने हमें ही क्यों चुना उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद करने के लिए आते हैं। और अगर ठाकुर जी ने हमें कोई काबिलियत दी है तो हमें ठाकुर जी का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें इस लायक समझा उन्होंने। डॉक्टर आनंद ब्रेन सर्जन थे और वो अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने नाम, पैसा, शोहरत सब पा लिया था। पर कहते हैं ना, तेज रोशनी के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ भी था। अमेरिका तो क्या, पूरे विश्व में उनका बहुत नाम था। सर्जरी में उनका हाथ इतना साफ था कि कभी भी कोई भी ऑपरेशन नाकामयाब नहीं हुआ था। जो मरीज़ उनके पास आएगा वो निश्चित ही ठीक होके जाएगा, ये निश्चित था। और इतनी नेमत सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही मिलती है। वैसे तो डॉक्टर साहब भारत से थे और उनके माता पिता यहीं भारत में ही रहते थे। उनकी एक बहन थी और उसकी शादी हो चुकी थी और उसका अपना खुशहाल परिवार था। वो कुछ ही दूरी पर रहती थी ताकि अपने माता पिता की सेवा कर सके, उनका ध्यान रख सके। और यही कारण था कि डॉक्टर साहब अपने माता पिता की तरफ से निश्चिंत थे। डॉक्टर साहब की माता जी बिहारी जी की सच्ची भगत थी और उनका हर महीने वृंदावन जाना निश्चित था। डॉक्टर साहब भी जब छोटे थे तो कई बार वृंदावन गए थे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जब से अमेरिका गए थे तो वहीं के होकर रह गए थे। समय की कमी के कारण भारत आना हो ही नहीं पाता था, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि सफलता हमसे बहुत कुछ ले लेती है। डॉक्टर साहब की शादी हो चुकी थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। जब भी माता पिता से बात होती वो बेटे को भारत बुलाते और बेटा उन्हें अमेरिका। माता पिता भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। माता जी तो वृंदावन जाए बिना रह ही नहीं सकती थी। एक बार डॉक्टर साहब ने जिद करके माता पिता की टिकट बुक करवा दी और कहा, 1-2 महीने के लिए आ जाओ, मेरे पास रहो, अमेरिका घूमो, अमेरिका घूमकर चले जाना। माता पिता ने दोनों ने बेमन से हाँ तो भर दी, क्योंकि बेटे से पोते से मिलने का बहुत मन करता था, पर जा ना सके, क्योंकि माता जी ये सोचकर बीमार पड़ गई कि अब मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगी। माता जी का डॉक्टरी चेकअप करवाया गया। डॉक्टर ने कहा माता जी ने दिमागी चिंता ज़्यादा ले ली है, इसीलिए कोई दवा भी असर नहीं कर रही थी।
हार कर सबको अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तब जाकर माताजी ठीक हुई। माता पिता यहाँ और बेटा वहाँ, सिर्फ फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल से ही रिश्ते आपस में जुड़े हुए थे। एक दिन अचानक डॉक्टर साहब को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस बेचैनी की परेशानी का कोई भी कारण उनके पास नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपनी माता को फ़ोन पर बताया कि एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही है, मन बुझा बुझा सा हो रहा है। परिवार में काम पर सब जगह पर ठीक ठाक था, पर मन शांत क्यों नहीं हो रहा था। एक इंसान को जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ डॉक्टर साहब के पास था। कहीं दूर दूर तक किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी जिंदगी में। पर अचानक से मन में ये एक अजीब सी बेचैनी क्यों थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन डॉक्टर साहब का मन बेचैन ही रहा, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कुछ दिन की काम से छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ शहर से बाहर हॉलीडेज मनाने के लिए चले गए। पार्टी की, दोस्तों के साथ समय बिताया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। मन हर समय खोया खोया ही रहता था। जब 1 महीना बीत गया तब डॉक्टर साहब ने कहा कि बस अब और सहन नहीं होता। तब माँ के कहने पर भारत वापस आने का विचार किया। टिकट बुक करवाई और एक निश्चित समय पर भारत वापस आ गए। सब बहुत खुश हुए। माता पिता को तो जैसे नई जिंदगी ही मिल गई थी। भारत आकर डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में वो शांति अभी भी नहीं थी। पूरे परिवार के साथ वृंदावन गए और बिहारी जी के दर्शन किए। डॉक्टर साहब का बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ वृंदावन जाकर, पर डॉक्टर साहब के मन में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी थी। डॉक्टर साहब ने बिहारी जी से पूछा कि बिहारी जी, क्या बात है, मन इतना बेचैन क्यों है मेरा। बिहारी जी से दिल खोल कर बात की, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। उनकी वापसी की टिकट 1 हफ्ते बाद की थी। उनकी माता अलग अलग व्यंजन बनाकर, पकवान बनाकर अपने चाव पूरा कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अगले हफ्ते उनका बेटा वापस अमेरिका चला जाएगा। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बहन के पति से मिलने के लिए उनकी दुकान पर गए। उनके बहनोई की केमिस्ट की दुकान थी। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे और अपने बहनोई से बातें कर रहे थे। उनकी दुकान बहुत बड़ी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा था और सब पूरी चुस्ती से काम कर रहे थे। तभी काउंटर पर जोर से सिक्का गिरने की आवाज़ आई। सबने देखा एक छोटी सी प्यारी सी परी जैसी सुंदर लड़की ने वो सिक्का उछालकर काउंटर पर फेंका था। नौकर गुस्सा होकर बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम किसके साथ आई हो? ऐसे सिक्का क्यों फेंका? अगर शीशा टूट जाता तो? लड़की डर गई और अपनी प्यारी सी तोतली आवाज़ में बोली, सॉरी भैया, छोली भैया, और इतना कहकर रोने लगी। डॉक्टर साहब के बहनोई खड़े होकर आए और प्यार से बोले, अरे रो मत बेटा, चुप हो जाओ, लो टॉफ़ी खाओ। और डिब्बे से टॉफ़ी निकालकर लड़की की तरफ की। लड़की ने ना में सिर हिलाया। इतने में डॉक्टर साहब भी वहाँ आ गए और लड़की से पूछा, बेटा आपके माता पिता कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हें क्या लेना है? कुछ लेना है क्या? लड़की बड़े प्यार से बोली, माँ बाबू भैया के साथ हैं। अंकल
मुझे चमत्कार चाहिए, वो दे दो। ये कहकर उसने अपनी फ्रॉक की जेब से एक थैली निकाली जिसमें बहुत सारे सिक्के थे, 1-2 रुपए के। डॉक्टर साहब और उनके बहनोई एक साथ बोले, चमत्कार मतलब? बेटा, यहाँ तो दवाई मिलती है लोगों को ठीक करने के लिए। लड़की फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलेगा। डॉक्टर साहब के बहनोई बोले, बेटा आपसे यह किसने कहा? लड़की बोली, अंकल, मेरे भैया के सिर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर 4 लाख का खर्चा बता रहे हैं। वो रोते हुए मम्मी से कह रहे थे, हमारे पास बेचने को भी कुछ नहीं है, ना ही जमीन जायदाद है और ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे ही बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अगर मेरे भैया का इलाज नहीं हुआ तो वह ठीक नहीं होगा और भगवान जी के घर चला जाएगा। मम्मी कह रही थी, अब कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। इसीलिए प्लीज़ अंकल, मुझे चमत्कार दे दो। देखो, मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ। ये मेरे और भैया की गुल्लक के पैसे हैं। अंकल प्लीज़ मुझे चमत्कार दे दो। आप मेरी गुड़िया भी रख लो। और वो प्यारी सी नन्ही सी परी रोई जा रही थी। उस नन्ही सी लड़की की बातें सुनकर सब सन रह गए। यहाँ तक कि दुकान पर जितने भी ग्राहक खड़े थे वो भी सब जड़ हो गए। किसी की समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, क्या कहें, बच्चे को कैसे चुप करवाएं। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा पहले तो आप चुप हो जाओ। चमत्कार रोते हुए नहीं लेते। लो, चॉकलेट लो और एक अपने भाई के लिए भी। वो जल्दी ही ठीक होकर घर वापस आएगा, तब तुम उसे देना। अब डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उस बच्ची से सारे पैसे ले लिए और उस बच्ची से कहा कि तुमने अब चमत्कार खरीद लिया है। बच्ची को लेकर डॉक्टर साहब उसके घर गए। बच्ची की माता हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही बच्ची की माता ने डॉक्टर साहब को देखा तो वह हैरान रह गई और बोली कि आप डॉक्टर आनंद ही हैं ना? कुछ दिन पहले आपकी फ़ोटो अखबार में देखी थी, आपको पुरस्कार भी मिला है ना? डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर बोले, हाँ जी, मैं डॉक्टर आनंद ही हूँ। क्या हुआ है आपके बेटे को? क्या मैं आपके बेटे की रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? यह सब सुनकर बच्चे की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपकी फ़ीस के पैसे नहीं हैं, हम आपकी फ़ीस नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब बोले, आपकी बिटिया मुझे फ़ीस दे कर लाई है। उन्होंने जेब से निकालकर वो थैली दिखाई। बच्ची की माँ को कुछ समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, कि थैली में पैसे कैसे हैं? थैली में तो थोड़े से पैसे हैं, जबकि डॉक्टर साहब की फ़ीस तो लाखों में है। तब माँ बोली कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं सकी। तब डॉक्टर साहब बोले, लो, ये थैली के पैसे लो, इन पैसों से बिहारी जी को प्रसाद का भोग लगाना और मुझे अपने बेटे की फाइल दिखाओ। उस बच्ची की माँ बहुत रोए जा रही थी। उसने सारे पेपर्स डॉक्टर साहब को दिखाए। डॉक्टर साहब ने उनके घर में देखा कि बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर साहब बोले, क्या आप बिहारी जी के भगत हैं? उस गुड़िया की माँ बोली, भगत कहाँ, हम तो सेवक हैं, उनके दास हैं। आज बिहारी जी ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है कि आपको यहाँ भेज दिया और आप खुद ऑपरेशन कर रहे हैं।
ये सब बांके बिहारी जी का ही चमत्कार है। वैसे तो हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम बंटी का इलाज करवा पाते, लेकिन अगर होते भी तो भी हम आप तक नहीं पहुंच पाते। गुड़िया की माँ की बातें सुनकर डॉक्टर साहब की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब का मन कई दिनों से बेचैन था। लेकिन आज बंटी के घर में बैठकर डॉक्टर साहब को बहुत सुकून मिल रहा था। डॉक्टर साहब ने बंटी का इलाज किया और बंटी बहुत जल्दी अच्छा होकर घर वापस आ गया। डॉक्टर साहब ने यह चमत्कार अपनी माताजी को बताया तो डॉक्टर साहब की माताजी भी अचंभित रह गई। हमें बस भगवान पर विश्वास करना होता है, पूर्ण समर्पण करना होता है, फिर हर समस्या का समाधान अवश्य मिल ही जाता है। मैंने अभी जो बांके बिहारी जी का चमत्कार बताया है वो बिल्कुल सत्य है, और यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा।